नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साथियों, अब हम निकल चुका है हमारे घर से संकल्प भूमि की ओर जाने के लिए। शहर तो आपने बहुत देखे होंगे। बड़ौदा शहर भी एक शहर है, गुजरात की सांस्कृतिक नगरी है। यहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पद चिन्ह हैं, संकल्प भूमि है। और आज सोचा इसी के दर्शन आपको कराऊं। ये है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक संकल्प भूमि। उसकी प्रतिकृति डिजिटल सेंट्रल एसी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की कहानी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में घटी हुई घटनाओं को ये मेमोरियल याद दिलाता है। और यहाँ आकर अपने आप को भी कैमरे में कैद करना और यहाँ खड़े रहकर आप सबको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल संकल्प भूमि स्मारक बड़ौदा, इसके बारे में आपसे बात करना बड़ा मन गदगद कर उठता है कि चलो हम भारत के लोगों को घर बैठे बैठे डॉक्टर बाबा साहब की याद दिला रहे हैं। उनके साथ जो घटना बड़ौदा में हुई थी 23 सितंबर 1918 का दिन, 11वां दिन, उस दिन यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जातिवाद के कारण दुत्कारा गया, उनका अपमान किया गया। और उन्हीं की याद में ये मेमोरियल बन रहा है। और जहाँ उन्होंने संकल्प किया वो स्थान यहाँ से नज़दीक है, तो थोड़ी ही देर में हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। साथियों, लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं सर सयाजीराव उद्यान, जिसे कमेटी बाग के नाम से भी जाना जाता है। और ये देखिए, टॉय ट्रेन की पटरी दिखाई दे रही है स्टेशन की ओर जाते हुए। और जिस स्थान पर अब हम पहुंचे हैं उसे बैंड स्टैंड कहा जाता है। यहाँ पर बैंड बजती थी, बैंड की धुनें बजती है आज भी। और कभी कभी रिकॉर्ड लगाकर पूरे बगीचे में फिल्मी गीत या संगीत सुनाई देता है। अब देखिए, यहाँ पर ब्रिटिश कालीन मूर्तियाँ लगी हुई है किसानों की, और कुछ कुछ उनके समय में जो शिकारी हुआ करते थे या योद्धा हुआ करते थे, उनकी मूर्ति भी इन बैंड स्टैंड के चारों ओर लगी हुई है। ये बैंड स्टैंड आज भी लोग मीटिंग करते हैं, गीत संगीत का कार्यक्रम करते हैं, भजन का कार्यक्रम करते हैं, लोक नृत्य का भी कार्यक्रम यहाँ होता है। और अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उस दिशा की ओर जहाँ पर संकल्प भूमि मौजूद है। और ये देखिए, ये ब्रिज, ये झूलता हुआ ब्रिज, ऐसा ही झूलते हुए ब्रिज पर चलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस उद्यान में उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। कितना सुंदर बगीचा है। और ये देखिए, झूलता हुआ ब्रिज, और इस तरफ संकल्प भूमि स्थित है और बड़ा सुंदर दृश्य है। और इस ब्रिज का नाम भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ब्रिज है। और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संकल्प भूमि यहाँ से दिखाई दे रही है। ये उसका एंट्रेंस है। और देखिए कितना सुंदर और आकर्षक है। और ये उद्यान भी कितना सुंदर है, खूबसूरत है ये उद्यान। देखिए, उस उद्यान के बीचों बीच से बाबा साहब की और ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। अब ये एंट्रेंस से होते हुए हम अभी दूसरे एंट्रेंस पे, भारत का एक ऐतिहासिक स्थान संकल्प भूमि, ये दूसरा एंट्रेंस है इसका। और यहाँ पर उस घटना के बारे में बड़ौदा के संकल्प भूमि
संकल्प भूमि यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के कदम जिस भूमि पर पड़े, उस भूमि को लगकर ये झूलता ब्रिज है, जो डॉक्टर अम्बेडकर ब्रिज कहा जाता है, जो तारों पे बना हुआ है। इसके बीच से विश्वामित्री नदी निकल कर आती है, जो पावागढ़, यहाँ का तीर्थ स्थान महाकाली का मंदिर पावागढ़ से होते हुए बड़ौदा को अजगर की तरह घेरते हुए निकलती है। वहाँ पर ये तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति प्रस्थापित है। और ये देख रहे पीछे संकल्प भूमि, जहाँ बहुत बड़ा पेड़ था बरगद का, जिसके नीचे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने चिंतन किया था। और यहीं पे वो संकल्प लिया था कि मैं इतना बड़ा विद्वान, बैरिस्टर, पीएचडी, डी लिट, डॉक्टर ऑफ साइंस, मेरे विद्वता की कोई कीमत नहीं हो रही है, मेरे जातियों की कीमत है। ये तथागत भगवान बुद्ध है, जिन्होंने 2600 वर्ष पहले कहा ब्राह्मणों से, ना जच्चा वसलु होती ना जच्चा होती ब्राह्मणों, कम मुनाच वसलु होती कम मुनाच होती ब्राह्मणों। हे ब्राह्मणों, कोई जाति के कारण ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता। कर्म से ही कोई शूद्र होता है, कर्म से ही कोई ऊंच, कर्म से ही कोई नीच होता है। भगवान बुद्ध संसार में वो पहले धर्म संस्थापक है, जिन्होंने कहा कि धर्म में वर्ण भेद, जाति भेद और मनुष्य के बनाए हुए कर्मकांडों का धर्म में कोई लेन देन नहीं। अस्पृश्यता मानवता के लिए और धर्म के लिए बहुत बड़ा कलंक है। यदि भगवान बुद्ध ये बात ना करते तो दुनिया को पता नहीं चलता, भारतवासियों को पता नहीं चलता कि जाति ईश्वर की देन नहीं, मनुष्य की बनाई हुई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को इसलिए अपनाया क्योंकि भगवान बुद्ध के सिद्धांत करुणा, मैत्री, अहिंसा, शील, समाधि का मार्ग है। ये गेट है उस भूमि की जिसे संकल्प भूमि कहा जाता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी प्रतिमा इस कोने में लगी हुई है। और यहाँ से ऐसा ही बहुत बड़ा बरगद का पेड़, जो तूफान के कारण बहुत पुराना था, 150 साल पहले टूट चुका। और अब हम पहुँच चुके हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक, वो भूमि जहाँ बैठ कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने चिंता मग्न चिंतन किया, संकल्प लिया कि मैं जीवन भर कोई बिजनेस नहीं करूँगा, कोई सरकारी नौकरी नहीं करूँगा। मैं भारत में जो विषमता फैली हुई है, जो असमानता है, जो अंधश्रद्धा है, जो अस्पृश्यता है, उसको निकाल कर मेरे समाज के लोगों को समान आत्म सम्मान का जीवन प्रदान करूँगा। और ये कार्य मैं करके ही रहूँगा। ये देख रहे हैं पीछे वो झूलता ब्रिज, जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ब्रिज कहते हैं। और ये बीच खिंचोखिंच भरी झाड़ियों के बीच शायद ही दिखाई दे, ये थोड़ा सा पानी बाहर किनारे पे, और इसके बीच से बह रही है ऐतिहासिक विश्वामित्री नदी। और ये कुछ लोग, अब ये जो बरगद का पेड़ था, वड़ का झाड़ था, टूट चुका था, उसकी टहने लगाकर इसको उगाया गया है। लेकिन शायद ये भी अब जल चुका है, ख़त्म हो रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। और ये लोग, झूलते ब्रिज से आने वाले लोग, वीडियो शूटिंग, फोटोग्राफी करते रहे। और ये यहाँ पर, ये वो जगह हैं जहाँ पर 23 सितंबर 2024 के दिन भारत के प्रमुख शहरों में से
लगभग भारत के सभी शहरों में से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यकर्ता, उनको चाहने वाले, उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाले वाम से भीम आर्मी, भारतीय बौद्ध महासभा, त्रिलोक्य बौद्ध महासंघ और दलित पैंथर, क्या क्या संस्थाएं बनाई है लोगों ने, यहाँ का स्वयं सैनिक दल, ये सारे लोग, जगह बचेगी नहीं इस गार्डन में, इतने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी यहाँ आने वाले हैं। और यही वो जगह है जहाँ पर मैं धम्म प्रिय रविंद्र 200 लोगों को बौद्ध धम्म की विधिवत दीक्षा देने वाला हूँ। संवैधानिक बौद्ध बनाऊंगा, पूरे परिवर्तन के साथ, 22 प्रतिज्ञाओं के साथ, समता समानता के लिए काम करें, करुणा अहिंसा मैत्री का रास्ता खोलने के लिए काम करें, उसको स्थापित करने के लिए काम करें। ऐसे लोगों को मैं दीक्षित करने वाला हूँ। तो साथियों, हम इस वक्त संकल्प भूमि पर हैं। वर्षावास आषाढ़ी पूनम से शुरू हुआ है, 3 महीने तक वर्षावास रहेगा। इस वर्षावास में बौद्धों को उपोषित व्रत करना होता है, सुबह उठकर ध्यान करना पड़ता है। हम सुबह ध्यान करते हैं, वंदना लेते हैं, वंदना के बाद अष्टशील धारण करते हैं और दोपहर 12 बजे के पहले भोजन लेते हैं। हम मंगल मैत्री करते हैं। हम शाम को फ्रूट और दूध लेकर फिर ध्यान करते हैं, फिर मंगल मैत्री लेते हैं। भारत का कोई भी बौद्ध कितना भी बिजी हो, ये काम अपने घर में समय पर कर सकता है। किसी की नौकरी 7 बजे है और उसको 2 घंटे पहले निकलना है, 4 बजे उठे, 10 मिनट का ध्यान करें, वंदना ले, मंगल मैत्री ले। ट्रेन में बैठे, अपनी गाड़ी में बैठे, बाइक पे जाए, मंगल मैत्री करते हुए पहुंच सकता है। ऑफिस में कितना भी बिजनेस है, 10 मिनट के लिए एक टिफिन खोल कर 11 बजे और 12 बजे के बीच खा सकता है। ये धर्म अकालिको है। अकालिको यही पस्सिको उपनायको पच्चतंग वेदी तब्बो वेणुहिति, यानी जब आपको फुर्सत मिलती है, उस फुर्सत में आप धम्म स्मरण कर सकते हैं, धम्म के सूत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। मंगल मैत्री आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। 4 ब्रह्म विहारों का स्मरण कर सकते हैं। बहुत अहिंसा, करुणा और मैत्रीवादी होते हैं। तो ये 3 महीने जो बुद्ध धम्म में लीन है, अपने आप को बुद्धिस्ट समझते हैं, वे कोई कोताहली, कोई बहाना नहीं करेंगे। वे धर्म चुस्त होकर ध्यान करेंगे, वंदना करेंगे, मंगल मैत्री करेंगे, अष्टशील धारण करेंगे, 4 ब्रह्म विहारों का दिन भर पालन करेंगे, शाम को फ्रूट लेंगे, वंदना करेंगे, फिर ध्यान करेंगे और सोने से पहले मंगल मैत्री करेगी। 3 महीने अगर किसी ने अपने आप को धर्म को समर्पित कर दिया, धर्म के अध्ययन को समर्पित कर दिया, धर्म सूत्रों के संगायन से समर्पित कर दिया, निखर जाता है अध्यात्म, खुल जाते मन के अंधेरे की दरवाजे और प्रकाश समाने लगता है ज्ञान का। धर्म की पवित्रता, धर्म की विशुद्धता प्रकट होने लगती है और धर्म की महानता समझ में आने लगती है और हमारे आचरण में बदलाव होने लगता है, स्वभाव में बदलाव होने लगता है। यदि बुद्धिज्म अपनाया है और बुद्धिस्ट है और स्वभाव में परिवर्तन नहीं है, क्रांतिकारी विचार नहीं है, बदलाववादी विचार नहीं है, त्याग समर्पण की भावना नहीं है, समतामूलक विचारों का समर्थन नहीं करते, तो बुद्धिस्ट कैसे? कट कर